दीनी इस्लाहाती और मालूमाती वीडियोस के लिए देखते रहिए अब्दुर्रहमान सईदी मदनी यूट्यूब चैनल। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू ज़र, अगर तू रोजाना जाकर एक आयत को सीखे तेरे रात के 100 रकात नफिल से बेहतर है। कुरान से ज्यादा किसी और चीज में सवाब भी नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम, मिसाल दी हुजूर ने, फरमाया अलिफ लाम और मीम ये एक हर्फ नहीं है बल्कि ये 3 हर्फ हैं और हर हर्फ के पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। हर हर्फ के पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। एक रिवायत में आया कि 30 नेकियां, 30 चीजें मिलती हैं। 10 नेकियां मिलती हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 गुनाह मिट जाते हैं। एक कुरान का हर्फ पढ़ा, रब्बे कायनात ने नामा अमाल में 10 नेकियों दर्ज फरमा दी, 10 गुनाह मिटा दिए, 10 दर्जे बुलंद कर दिए। कि कुरान के अंदर हर चीज है, कुरान मजीद में हर चीज है। कुरान मजीद वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुक़द्दस कलाम है कि रब्बे कायनात ने इसके अंदर हर चीज का इल्म रखा है। जैसे मैंने आयात करीमा आपको पढ़ी और इसकी आज़मत ये बताई है कि ये कुरान ही तो है कि एक बच्चा जो है वो कारी कुरान बनता है, हाफिज कुरान बनता है। अब उसकी उम्र छोटी है, छोटा है, वो अभी दाढ़ी नहीं आई है। जब रमज़ान का महीना आया तो इस कुरान ने उसको इमाम बना दिया। वो आगे खड़ा है, उसका बाप भी पीछे खड़ा है, उसके रिश्तेदार भी पीछे खड़े हैं, उसके दोस्त अहबाब भी पीछे खड़े हैं। अरे ये मुसल्ला इमामत पर किसने खड़ा किया? उसे कुरान ने खड़ा किया। ये कुरान मजीद की आज़मत है। अगर कोई सवाब का दिल दादा है कि सवाब चाहिए मुझे, तो सुनो, आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सवाब भी कुरान की तिलावत से किसी और चीज में नहीं है। कुरान से ज्यादा किसी और चीज में सवाब भी नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम, मिसाल दी हुजूर ने, फरमाया अलिफ लाम और मीम ये एक हर्फ नहीं है बल्कि ये 3 हर्फ हैं और हर हर्फ के पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। हर हर्फ के पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। एक रिवायत में आया कि 30 नेकियां, 30 चीजें मिलती हैं। 10 नेकियां मिलती हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 गुनाह मिट जाते हैं। एक कुरान का हर्फ पढ़ा, रब्बे कायनात ने नामा अमाल में 10 नेकियों दर्ज फरमा दी, 10 गुनाह मिटा दिए, 10 दर्जे बुलंद कर दिए। अब पूछो ना कि जो कुरान को हिफ्ज करता है वो एक आयत को कितने दफा पढ़ता है? ये हमारे कैलकुलेटर काम नहीं करते हिसाब किताब में। तो नेकियों के अंदर भी कुरान की कोई मिसल नहीं, बल्कि हदीस पाक में आया, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू ज़र, अगर तू रोजाना जाकर एक आयत को सीखे तेरे रात के 100 रकात नफिल से बेहतर है। हम में से आज कोई पढ़ता है 100 रकात नफिल? लेकिन उस 100 रकात से बेहतर जो इमामुल अंबिया ने फरमाया, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, अगर एक आयत को सीखे तो फिर 100 रकात से भी इस एक आयत के सीखने का सवाब ज्यादा है। अब हदीस मुकम्मल नहीं हुई। फरमाया अगर कुरान मजीद में से किसी सूरत या एक रकू को सीखे, कुरान मजीद की छोटी सूरतें हैं या बड़ी सूरतें, फरमाया एक सूरत या किसी रकू को सीखे, फरमाया 1000 रकात से अफजल है। 1000 रकात से, 1000 रकात से अफजल क्या है? कुरान मजीद को सीखना, कुरान मजीद को सीखना।
अगर कोई ऐसे पढ़ता है कुरान मजीद जो अलिफ लाम मीम हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी है, इसका माना तो कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह उसके रसूल के। ये हरूफ मुक़त्ताआत या आयात मुक़त्ताआत जितनी भी कुरान के अंदर हैं, इसका मानियो मफहूम अल्लाह उसका रसूल जानता है और कोई नहीं जानता। अगर हजूर ने मिसाल भी इनकी दी, अगर कोई इनको पढ़े जिनका मानी अल्लाह उसके रसूल के सिवा कोई नहीं जानता, उस पर इतना नेकियां मिलती हैं। अगर कोई समझ कर पढ़े जो दूसरी आयात मुहकमात और दूसरी आयात करीमा है, तो उनका सवाब कितना मिलता होगा। यही तो वजह है ना कि कारी कुरान से कहा जाएगा आखरत के दिन कि अब कुरान पढ़, हाफिज कुरान, कारी कुरान। हम बहुत कुछ करते हैं सब कुछ हासिल करने के लिए, अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन दुनिया को संवारने के लिए नाजायज नहीं करो, लेकिन आखिरत के लिए भी कुछ सोचो। कुछ ऐसा सोचो कि आखिरत का सबब भी बन जाए, आखिरत का सबब भी बन जाए। हकारत की निगाह से ये मदारिस के तुलबा को ना देखो। कभी मदरसे में जाओ तो नीचे टाट भी फटे हुए, खाना भी कभी मुयस्सर आए या ना आए। जितना किसी ने मुशक्कत में पढ़ा, अल्लाह ने उतना उसे अजमत अता की। मेरे उस्ताद मोहतरम गुलाम मोहम्मद सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हम जब पढ़ते थे तो हम तो प्याज के साथ रोटी खाते थे, एक कच्चा प्याज जेब के अंदर। और जमाने ने देखा कि फिर वो पूरे पाकिस्तान बैतुल माल के चेयरमैन भी बने, इससे बड़े ओहदे भी मिले उन्हें। जितना किसी ने मुशक्कत हासिल की, उतना रब्बे कायनात ने दर्जे अता किए। ये टाट पर बैठने वालों को हकारत की निगाह से ना देखो। अगर ये यूनिवर्सिटियों के अंदर वो एयर कंडीशन के अंदर पढ़ने वाले तलबा जिनका निसाब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का हो या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का हो, अरे सबसे बड़ा निसाब इन मदरसों का है, जो निसाब खुदा का भेजा हुआ है। ये निसाब खुदा ने भेजा है। ये तुम्हारी यूनिवर्सिटियों का निसाब उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो लिहाजा इस तरफ भी आओ कि हमारे एक बच्चा तो बड़ी ज़हीन है, ज़की है, भाई इसको हम मेडिकल कराएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। ये बच्चा थोड़ा गबी है, मदरसे में भेज दो। अरे दीन इस्लाम के लिए गबी की जरूरत नहीं, ज़हीन की जरूरत है, ज़हीन की जरूरत है। दीन की तरफ आओ। दुनिया में अगर कुछ भी ना मिला, तनख्वाह भी कम और मरात भी कम, दुनिया में कुछ ना मिला तो आखिरत में तो है। रब्बे कायनात कारी कुरान से फरमाएगा कि जैसे कुरान तू पढ़ता था दुनिया के अंदर, इकरा, अब तू पढ़ और चढ़ता जा, जहां तेरी मंजिल होगी जन्नत में, वहीं तेरा आखिरी मकाम होगा। ये मकाम कारी कुरान को मिलेगा, हाफिज कुरान को मिलेगा। और ये अजमत भी हाफिज कुरान की कि हाफिज कुरान जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, तो हाफिज कुरान देखेगा कि मेरे कुंबा खानदान के लोग भी तो जहन्नम में जा रहे हैं। है मेरा खानदान लेकिन जहन्नम में जा रहे हैं। बारी ताला की बारगाह में अर्ज करेगा, बारी ताला, ये मेरा फलां रिश्तेदार वो जहन्नम में भेजा जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, तूने मेरे कलाम को सीने में समाया, तेरी अजमत ये है, तू कहता जा, मैं उसे जन्नत में भेजता जाऊं। कहता जा। हदीस पाक में आया कि वो जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, 10 वो खानदान के लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला उनकी शफाअत से जन्नत में भेज देगा, जन्नत में भेज देगा।